हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में हम अपना एम एंड स्ट्रेटजी ऑफ माय चैनल इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक प्यारा कोट है अल्बर्ट आइंस्टीन का, प्योर मैथमेटिक्स इज इट्स वे द पोइट्री ऑफ लॉजिकल आइडियाज। ठीक है, तो ये कोई लॉजिकल आइडियाज का पोयम है। इस तरह से इस तरह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है। और मेरा एम और स्ट्रेटजी क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको बेनिफिट ऑफ सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स, मतलब मैं जो प्रॉब्लम देता हूँ उसको सॉल्व करता हूँ तो उससे आपको क्या फायदा होता है। इट शार्पन द थिंकिंग, इसका है इट इम्प्रूव्स क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग एंड एनालिटिकल थिंकिंग। तो लॉजिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल which are very important in IDA, enhances problem solving skill। मतलब कोई भी नया टाइप का प्रॉब्लम आएगा टैकल सॉल्व करने के लिए तो आप इजीली टैकल कर सकते हैं। मेमोरी बूस्ट करता है, कंसंट्रेशन पावर को इम्प्रूव करता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेमोरी पावर इंप्रूव करता है और कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव करता है। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऐसे भी जनरल भी अगर आप आईआईटी की तैयारी नहीं कर रहे हैं, सपोज आप 9th में भी पढ़ते हैं या और छोटी क्लास में पढ़ते हैं, तो प्रॉब्लम क्या होता है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम वो अनसर्टेन रहता है। और जब वो कंसेप्ट लगाकर आप अननोन चीज को सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा। ठीक है, और प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल एडवांटेज इंक्रीजेस कैरियर अपॉर्चुनिटी इंजीनियरिंग मतलब आप जिसके लिए मैं ये चैनल डिवोटेड है, आईआईटी जेईई। प्लस अदर इलाइट इंस्टीट्यूट जैसे एनआईटी, हमीरपुर, त्रिची, ये सब उसके लिए ये आपको प्रिपेयर करता है और उसका सब्जेक्ट है। उसके बाद है फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस का तो आज भरमार एकदम उसी का ट्रेंड है। ठीक है, डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिटिक्स करके एक आया है नया कोर्स मार्केट में 10-12 साल पहले। फाइनेंशियल लिटरेसी, आपको अपना पर्सनल फाइनेंस मैनेज करने में हेल्पफुल रहेगा। मैथ्स अगर आपकी अच्छी रहेगी, बजट आप बना सकते हैं, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं और ये माइंड को हेल्दी रखता है। क्योंकि जब आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उसको सॉल्व करने में कामयाब हो पाते हैं तो इससे आपका स्वास्थ्य थोड़ा सा इंप्रूव होगा। ठीक है, 4th नंबर में है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट हेल्प करता है। और ये जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल फील्ड में इको स्कैनिंग, ईसीजी मशीन, कंप्यूटर स्कैनिंग, ये बॉडी पार्ट्स, ये सब मैथ्स की देन है। मैथ्स एंड फिजिक्स। ठीक है, मैथ्स से क्या होगा कि फिजिक्स वी कैन नॉट इमेजिन फिजिक्स विदाउट मैथ्स। ये मेरा कहने का मतलब है। ठीक है बच्चों, और इससे इट फॉस्टर्स ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। मैथ्स आपकी अच्छी रहेगी, इट फॉस्टर्स ए सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट। ठीक है, इतना तक क्लियर है। ये मेरा जो उद्देश्य है इस चैनल का, क्या करना है आपको, एनालिटिकल स्किल इंप्रूव करना है, लॉजिकल रीजनिंग इंप्रूव करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी इंप्रूव करना है। और आते हैं हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम है, स्टॉपिंग बाय वुड ऑन अ स्नोई इवनिंग। उस पोएम में लिखा है, वुड्स आर लवली, डार्क एंड डीप, बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। मतलब आप रेस्ट नहीं ले सकते, आपको लगातार आपकी कंटिन्यूअस जर्नी है, ये लास्ट मोमेंट तक चलती रहेगी जर्नी, जब तक आपकी डेथ तक चलती रहेगी। ये कहने का मतलब है। वुड्स मतलब जैसे आप अगर आपको पीस चाहिए,
और आपको रेस्ट करने का मन है, तो इस ऑथर का ये कहना है कि मैंने अपना प्रॉमिस किया है कि मैं तब तक जाऊंगा जब तक मेरा उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए। ठीक है, ये मेरा कहने का मतलब है। ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ जब आप 25 साल के हुए, 30 साल के हुए, 40 साल के हुए, 50 साल के हुए, 60 साल के हुए, तो ये सब उसके लिए लागू है, ऑल स्टेजेस ऑफ लाइफ। और यहाँ पर ये पढ़ते हैं, रिप्रेजेंटिंग द लाइफ ऑब्लिगेशन एंड टास्क इज नॉट येट ओवर एंड मच वर्क रिमेन्स बिफोर वन कैन फाइंड रेस्ट। मतलब keep on going, keep on trying, doing hard work continuously so that you achieve your objective aim of your life. ये कहने का मतलब है। ठीक है, अब इसको मिटाते हैं। आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा अपने वीडियो में। और जो ऑफलाइन से ये बेहतर क्यों है ऑनलाइन कोचिंग, वो इसलिए है, वो मैं बताता हूं। ऑफलाइन से ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन, देखिए ऑफलाइन में टीचर्स एक क्लास में कम से कम 60 लोग रहेंगे, अटेंशन पे नहीं कर पाएंगे, आपके डाउट्स हैं, कुछ शाही लोग क्वेश्चन पूछने में शाही फील करेंगे, बोल नहीं पाएंगे, बोल्डनेस नहीं रहेगी, वो लोग क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं। और ऑफलाइन में आपके ऐसा नहीं है कि टीचर बाबा रिपीट करेगा, आपको जो समझ में नहीं आ रही है, जो थ्योरी का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, वो उस तरह से वो एडवांटेजेस क्या है ऑनलाइन कोचिंग का, कि आपका यू कैन रिपीट द वीडियो, ठीक है, रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं उस पॉइंट में, पर्टिकुलर स्टेप है, ये स्टेप कैसे आया, और मैं जो आपको समझाता हूँ वो धीरे धीरे समझाता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो ये मेरा उद्देश्य है, मैंने अपना उद्देश्य क्लियर कर दिया। और आज से मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा, उसके बाद मैं एक एक टॉपिक करके मैं वन टॉपिक एट ए टाइम उसके 20-30 क्वेश्चन में जो यूनिक है वही मैं इसमें डिस्कस करूंगा, जो यूनिक एंड रेयर है। ठीक है, और मैं ओलंपियाड के प्रॉब्लम देता रहूंगा बीच बीच में, ताकि ओलंपियाड वाले स्टूडेंट्स भी इसका वो देखें। और मोस्टली जो ओलंपियाड की तैयारी करते हैं वो लोग IIT की तैयारी करते ही, तो दोनों के लिए टू थिंग्स इन वन मोड। ठीक है, मैंने कहा वन टॉपिक एट अ टाइम 20-30 टॉपिक दूंगा, यूनिक एंड रेयर रहेंगे, बहुत डिफिकल्ट रहेंगे, जिससे बहुत ज्यादा नहीं, IIT लेवल का। और इसमें मैं अलजेब्रा प्लस ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्लस वेक्टर
algebra and थ्री डी ज्योमेट्री। ठीक है, ये सब जो है वो 11th तक कवर हो जाएगा। स्टैटिस्टिक्स का भी दे दूंगा मैं थोड़ा सा, प्लस स्टैटिस्टिक्स। उसके बाद जब ये आपका नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा, नंबर बी जब कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कैलकुलस चालू करूंगा। ठीक है, और जहां जहां कैलकुलस के एप्लीकेशन है वो भी प्रॉब्लम दूंगा। लेकिन है जैसे बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम में कैलकुलस की जरूरत पड़ती है, और भी टॉपिक्स में जिसमें कैलकुलस की जरूरत पड़ती है। मैं ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, फिर अपन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इससे ये बेनिफिट आएगा कि आप उसको पॉज कर सकते हैं, रिवाइंड कर सकते हैं, और अपने डाउट अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, इतना था मेरे चैनल के बारे में। मैंने सोचा मैं आपको बता दूं कि मेरा एम और स्ट्रेटेजी क्या है। वही मैं सोचा कि कर रहा। अभी तक मैंने अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री के ही प्रॉब्लम और नंबर थ्योरी के ही प्रॉब्लम किए हैं, लेकिन अब इस तरीके से चलेगा, उस ऑर्डर से जिस ऑर्डर से मैंने लिखा है। ओके, इसके साथ ही क्लास खत्म होती है। थैंक यू।